बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपके अपने शो मेहमान में अम्बर मलिक। ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जैसे ही मौसम बहार स्टार्ट हो रही है तो मौसम बहार के खुश रंगों को और हरियाली को और ग्रीनरी को देख के बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और इसी के साथ साथ मेरे प्रोग्राम को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि भाई आप बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रही हैं तो गेम्स को भी लेके चलें। तो गेम्स के हवाले से आज ये मेरा दूसरा शो है जो गेम्स के ऊपर मैं कर रही हूँ। और मतलब ये गेम ऐसी गेम है जो हमारी फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है और आज के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि समझ लें कि उनकी एक होती है ना वोमेन सेल्फ की हिफाजत के लिए ये गेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस गेम को कहते हैं जोडो। आज हमारे साथ मोमिया मुगल मौजूद हैं कि जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और उनको खुशामदीद कहते हैं, बखैर रागले कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिया, सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक यहीं एबटाबाद से है। एबटाबाद से है। आपकी एजुकेशन? एफएससी। और अभी भी आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन का कंटिन्यू आगे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं कि आपका इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुआ कि आपने जोडो कराटे सीखना है? असल में ये था कि जब मैं पहले थी, आज से 4 साल पहले की बात है, तब मैं बहुत डरपोक होती थी। मतलब लोगों से डरना, झिझकना, रोड पे चलती थी तो लोग कमेंट्स पास कर देते थे। ऐसे होता है ईद के मौके पे रास्ते में से 4 लड़के छेड़ जाते थे, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत उस टाइम पे जब लड़के छेड़ते थे तो मतलब क्या तासुरात होते थे? बहुत गुस्सा आता था कि अब मैं इनको आगे से क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते थे। ज़ाहिर है डर होता है एक बंदे का कि लड़के आगे से कुछ कह देगा तो हम क्या करेंगे। तो एक लड़के का हमारे लिए जवाब ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर वो गाली दे दे पलट के, तो इसलिए बहुत डरती थी। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे सजेस्ट किया, कहने लगी कि मैं ना जोडो खेलती हूँ तो ये वुमेन सेल्फ डिफेंस है, तो मैंने कहा कि मुझे भी चलना है। फिर मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे 4-5 लड़कियाँ और भी थी, ट्रेनिंग करी थी। पहले दिन तो मैं बैठी, मैंने उनकी ट्रेनिंग देखी तो मैं बहुत डर गई थी कि वो लड़कियाँ एक दूसरे को उठा के फेंक रही थी और इतनी शोर ही शोर, डर गई थी बहुत ज़्यादा। तो वापस आ गई और फिर मामा ने भी परमिशन नहीं दी, कहने लगी कि नहीं मैं नहीं भेजूँगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि मैं मामा से छुप के जाने लगी, छुप के जाती थी। तो एक दिन उनको पता चल गया कि ये जाती है, फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ जी जाती हूँ। तो फिर उन्होंने नहीं रोका क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से मैं अपने लिए कुछ करना चाह रही हूँ। तो बस वहीं से मुझे उनको देख के शौक पड़ा कि मेरा भी दिल किया कि मैं भी किसी को उठा के फेंकूँ। तो बस इसके बाद मैं जाने लग गई, प्रैक्टिस शुरू कर दी अपनी मैंने। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जोडो और कराटे ये दोनों अलग अलग फ़न है या एक ही चीज़ है? तो अलग अलग, लेकिन हमारी गेम का नाम ही जोडो कराटे है। इसमें दोनों चीज़ें हैं। हमारे जो टीचर है वो हमें दोनों चीज़ें सिखाते थे, एक नहीं, हमें दोनों साथ एक फी में। ये नहीं कि फीस ये मतलब फन जो है अलग अलग है, हाँ, लेकिन सिखाते आपको जो थे वो दोनों चीज़ें सिखाते थे। ज़बरदस्त। आप मुझे ये बताएं कि जोडो कराटे जब आपने खेला तो कहाँ कहाँ परफॉर्म किया आपने? सबसे पहले मैं गई थी पेशावर परफॉर्म करने के लिए अपनी टीम की तरफ से। लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरा उस टाइम वेट बहुत ज़्यादा था। मैं जब न्यू आई थी तो मेरा वेट कम से कम भी 55 था। अच्छा, इसके लिए जोडो कराटे के लिए वेट भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है? हाँ जी, क्या ये वेट वाइज ही होती है। अच्छा, वेट वाइज कैसे? थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हमारी फीमेल्स को भी पता चले। जैसे अब हमारा वेट शुरू होता था -40 से, तो मतलब -40 का मतलब होता है 38 kg। वहाँ से हमारी ये गेम स्टार्ट होती है। 38 kg की 38 kg के साथ खेलती है। फिर 40 होता है, 44 होता है, 48 होता है और इस तरह 52 होता है, 4 kg छोड़ के होता है। 52 होता है, फिर 56 होता है, इस तरह से होता था। तो मेरा 55 था, तो मैंने भी इसी तरह 56 में खेला। तो लड़की ने मुझे बहुत बुरा मारा था क्योंकि वो ज़ाहिर है उसके पास एक्सपीरियंस था। मारा कैसे था? बालों से? नहीं बालों से नहीं, बालों से नहीं पकड़ा था। असल में उसने मुझे पकड़ा, ग्रिप किया और उसने उठा के मुझे ज़मीन पे मार दिया। तो मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि पहली बार ज़मीन पे मारने पे जब कमर नीचे लगती है तो बंदा उस वक्त एकदम बस आउट, दूसरा चांस नहीं होता हमारे पास। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। मैं उठ के खड़ी हुई दोबारा उसके साथ फाइट करने के लिए, लेकिन सर ने उसको दे दिया कि आप जीत गए हो। तो मैं बहुत रोई कि मैं पहले राउंड में ही बाहर हो गई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रोई और मैं डिसाइड हो गई। मैंने सर को कहा कि नहीं मैं नहीं मान रही, ये तो चीटिंग है, ये है वो है। सर ने मुझे कहा बेटा ऐसे ही होता है। तो मैं अपने टीचर के साथ लड़ने लगी थी। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया, लेकिन मैं नहीं मानी, मैं नाराज़ होकर आ गई। फिर मैंने छोड़ दिया। 3 महीने में वापस गई नहीं।
अच्छा। फिर 3 महीनों में मैंने उसके बारे में खुद सर्च किया, देखा कि क्या होता है। फिर मुझे पता चला कि नहीं सर तो ठीक कह रहे थे। फिर मैं दोबारा आई और फिर मैंने 4 साल से कभी भी नहीं छोड़ा। माशाल्लाह से। अब कहाँ परफॉर्म करती हैं आप? अभी तो हम लोग रिसेंटली कर आए हैं, कोरोना के से पहले हम कर आए हैं इधर पेशावर में ही। मैं हज़ारा की टीम की तरफ से ही खेली हूँ नेशनल। अच्छा, नेशनल सतह पे आप खेल रही हैं? अभी खेली हूँ और उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुई हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। उसी के तो मेरे आप पैसे आए हुए माशाल्लाह, मुबारक हो जी, आपके पैसे भी आए हुए हैं। तो हमें क्या खिला रही हैं अपने पैसों में से? जो भी आप बोलेंगे, क्यों नहीं, ज़रूर जी ज़रूर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो पिक्चर्स हैं आपके पास? क्योंकि हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि हमारे यहाँ की ख़वातीन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत कुछ कर रही हैं और बहुत आगे जा रही हैं। बिल्कुल, वो पिक्चर्स हैं मेरे पास, लेकिन वो पिक्चर्स ऐसे हुलिए कि लोग देख के डर जाएंगे। कोई बात नहीं, खैर आप शेयर कीजिएगा, हम लोगों को दिखाएंगे। और और अच्छा, मुझे ये बताएं कि जूडो चैंपियन बनने के लिए इंसान के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्वालिटी की क्या बात है, एक तो बंदे में जोश होना चाहिए सीखने का कि नहीं मैंने करना है हर हाल में। एनर्जी होनी चाहिए। शौक, एनर्जी तो खुद ही आ जाती है। एनर्जी कब आती है? प्रैक्टिस के बाद आती है? नहीं, आपको डेली रूटीन पे करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा, जूडो के लिए आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है? तो हम एक्सरसाइज करते हैं 1 घंटे की, और उसके बाद हम लोग अपनी जूडो की जो टेक्निक्स वगैरह थे वो सीखते थे। तो इसी तरह से आया। अच्छा, मुझे आपसे ना एक छोटा सा क्वेज है मेरा, ठीक है? एक छोटा सा मजे का ना फनी सा क्वेश्चन है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि हमारे ना बॉलीवुड स्टार हैं, उनको भी जूडो आता है, और एक चाइनीज़ है, उनको भी जूडो आता है, ठीक है? वो दोनों ही अपनी मूवीज़ में जो है करते हैं, क्या कहते हैं, जूडो के एक्शंस करते हैं। ठीक है, तो आप बताइए वो कौन है? अच्छा, कौन है ये बताऊं? मैं खुद ही हूँ। मैं खुद ही हूँ। नहीं, वो आप हैं, लेकिन वो कौन है? हमारे मतलब बॉलीवुड के भी और चाइनीज़ दोनों में से बड़े फेमस नाम है, और आप उनको देखती भी होंगी, सुनती भी होंगी। सोचिए। चलिए बॉलीवुड के बारे में बता दूं। हुक्का बार, थोड़ा सा नज़दीक पहुंच गई। हुक्का बार किसका है? आशिर नहीं अक्षय कुमार। राइट, अक्षय कुमार। और जैकी चैन भी हैं, चाइनीज़ के जैकी चैन हैं, और हमारे बॉलीवुड के अक्षय कुमार हैं, जिनको जूडो आता है और वो इसको अपने सीन्स में भी करते हैं, मतलब खेलते हैं। अच्छा, अभी आपसे एक और चीज़ पूछूंगी कि कभी ऐसा हुआ हो कि मजाक में गुस्सा आ गया और उस गुस्से के दौरान किसी के साथ जूडो, मतलब किसी को पंच मार दियो, ऐसा कभी हुआ? घर में हुआ था। घर में हुआ था, मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई थी असल में, और मैं अपनी फ्रेंड के साथ मजाक कर रही थी। इतनी गुस्सा नहीं आया था, मजाक ही था। मजाक में हम आपस में जूडो खेल रहे थे घर पे। काफ़ी टाइम से छुट्टियाँ थी तो हमने सोचा कि घर पे ही प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अच्छा। तो घर पे हम एक दूसरे के साथ लड़ने शुरू हो गए और वो मेरी चूड़ियाँ टूट के उसको यहाँ पे लग गई थी। यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी, सारी उसकी स्किन वगैरह उतर गई थी। वो हुआ था। उसके अलावा ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे टीचर ने हमें ये सिखाया था कि अच्छा प्लेयर वही है जिसको आप नुकसान नहीं देते हो ना। मतलब अच्छा। खुद आप किसी को नुकसान नहीं देते हो, और नुकसान के बगैर अगर आप जीतते हो तो फिर ही आप एक अच्छे प्लेयर हो। अच्छा, ये भी है। अच्छा, ऐसा मुझे बताएं कि कोई ऐसा मतलब हुआ कि बाहर आप निकली, फील्ड में निकली, या मतलब आपने बताया कि आपने डर की वजह से ये खेलना स्टार्ट किया था कि आपने कॉन्फिडेंस बनना है, तो ऐसा कुछ जूडो सीखने के बाद ऐसा कुछ कभी हुआ तो उसको पंच मार दिया, एक दो हाथ कर दिया? उसके बाद बहुत हुआ है, और मुझे आज तक नहीं याद कि किसी बंदे ने मुझे छेड़ा और मैंने उसे सलामत छोड़ दिया कि हाँ तुम जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा है, मैं बिल्कुल भी नहीं डरती, किसी से भी नहीं डरती। चाहे जो मर्जी है कोई आके मुझे बोल दे कि तुम्हें मैं जान से भी मार दूंगा, मैं अब नहीं डरती। क्या मुझे पता है कि वो क्या करती है, तब क्या करती हैं आप? जाहिर है वो मुझे कुछ कहेगा तो मैं भी कहूंगी। पहले जुबान क्या कहेंगी? जुबान से नहीं, जुबान चलाएंगी या हाथ चलाएंगी? क्या करेंगी? हाथ ही ऑफ कोर्स चलाऊंगी। अब ये पिछले दिनों की बात है, ये हमारे नीचे जो रोड है इधर अक्सर एक आदमी है, अंकल टाइप है, वो खड़े होते हैं तो वो लड़की जब गुजरती है तो हाथ लगाते हैं। उनको मैंने अक्सर नोट किया है। ऐसे भी अंकल है? नहीं, ऐसा ही है। वैसे मैं आपको सीरियसली एक बात बताती हूँ। आजकल की ये जो जनरेशन चल रही है इसमें यंग लड़के अच्छे हैं,
लेकिन जो अब बूढ़े हो चुके हैं ना, उनमें कुछ ज्यादा ही अभी तो मैं जवान हूँ, ये वाली बात है। नहीं, जवानों में ठीक है, अब लड़के मैंने नहीं देखा कि लड़कों ने इस तरह की हरकतें की हों, लेकिन आजकल के अच्छा फिर आपने उनके साथ किया क्या अच्छा वो गुजर रहे थे, एक आंटी गुजरी, उन्होंने हाथ लगाया, दूसरी गुजरी, मैं देख रही थी। जब मैंने कहा मैं गुजर के देखती हूँ, अब जब मैं गुजरी तो उसने जाहिर है मेरे साथ भी वही किया, तो मैंने वहाँ उसको मारना शुरू कर दिया। और जब मैंने उसे बहुत ज़्यादा मार दिया तो लोगों ने आके उसे छुड़ाया था, और मैंने उससे उसका फ़ोन वगैरह छीन के ना, मैंने एक तो मैंने मुझे गुस्सा बहुत आ गया था, मैंने उसका फ़ोन भी फेंक दिया था, मैंने कहा तोड़ देना है, फ़ोन ही नहीं देना इसका। और इतना मैंने उसे मारा, नीचे सारे रोड पे लोग जमा हो गए थे और लोगों ने ही उसे बचाया था। और ऐसी मेरी बहुत लड़ाई हुई हैं, एक दो की बात। अच्छा मतलब कि अब ना आपसे जो है किसी बंदे ने पंगा नहीं लेना, अगर लिया तो आपने उसको छोड़ना नहीं, क्यों छोड़ना है? पहले किसी के साथ नहीं लेती, लेकिन जब मेरे साथ कोई लेगा तो ऑफ कोर्स वो अपना जिम्मेदार। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ख़वातीन के लिए जूडो सीखना, जूडो कराटे सीखना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आजकल के हालात कैसे चल रहे हैं लड़कियों के लिए, तो अब अल्लाह ना करे आप कहीं फंस जाती हो, 2-4 लोग हैं, आप चलो एक मान लो आप किसी काम के लिए रात को बाहर निकली हो, ज़रूरी काम भी तो हो सकता है आपको, आप बाहर निकल गई हो, 2-4 लफंगे आपके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसके आगे अगर झुक जाओगी, डर जाओगी, तो वो आपको और डराएगा। अच्छा आपका कहने का मतलब है जब आप कॉन्फिडेंस होते हो, आप में कॉन्फिडेंट होता है तो आपको मतलब कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं रात के अक्सर ऐसा भी हुआ है, मैं रात को 3-3, 4-4 बजे इस्लामाबाद पिंडी के रोड्स पे घूमती रहती हूँ अकेली। कुत्ते होते हैं उसके अलावा कोई नहीं होता मेरे अलावा, लेकिन मैं नहीं डरी। मतलब आपका उस टाइम जो होते हैं साथी कुत्ते होते हैं, मतलब चलें जी आ जाए हम साथ हाँ आप लोग चलो, लेकिन लोग नहीं। लेकिन बात कहने की ये है कि ये गेम सीखना आजकल की लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो यही कहूँगी, मतलब सेल्फ डिफेंस है सबसे बड़ी चीज़, सेल्फ डिफेंस। और आजकल की लड़कियों के लिए जैसे हालात चल रहे हैं, उन्हें तो इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने लिए खुद कुछ करें, क्योंकि कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके साथ कितनी देर चलूंगी, 1 घंटा 2 घंटे, फिर कभी ना कभी तो आपको अकेले चलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, तो फिर आपको अपने लिए खुद को कुछ करना पड़ेगा। तो इस हवाले से आप लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो लड़कियों को यही कहना चाहूँगी, गर्ल्स आप लोग आए इस गेम को सीखें। हमारे तो टीचर भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, यंग है बिल्कुल, लेकिन वो हमें बेटा बच्चा कहने के अलावा दूसरा नाम नहीं लेते, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, बेटा कह के बुलाते हैं। गर्ल्स को मेरा यही है कि आए गेम सीखें। गेम नहीं भी सीखते, एक जूडो ही नहीं है, कराटे हैं, उसके अलावा जुजुत्सु है, ताइक्वांडो है, बहुत सी गेम्स हैं इसमें आ जाती हैं। कोई भी सीखे और अपने लिए खुद मतलब अपना सेल्फ डिफेंस खुद करे, किसी पे आप ना हो कि भाई कोई आएगा तो हमारी हेल्प करेगा। नहीं बिल्कुल भी। जैसे कि हमारे मोटरवे पे एक हादसा पेश आया था, बहुत बुरा हुआ था, और मतलब आज भी अगर मैं उसके बारे में सोचती हूँ ना तो मेरी रूह कांपना स्टार्ट हो जाती है, और लाइक मुझे ना अजीब सी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो लाइक इससे उसके बाद तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसको फ़रोग़ नहीं मिला, कि मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि हमने इसको सीखना है। अभी हमारा एक आ रहा है नेक्स्ट, फिर से हम लोग कर रहे हैं ना सेल्फ डिफेंस पे एक यहीं ऊपर को पता तो है इवेंट, उस दिन भी हुआ था एक और हम कर रहे हैं, तो उसमें लड़कियों को और भी इन्फॉर्मेशन इस बारे में हमारे टीचर भी देंगे। मेरी तो यही है कि लड़कियां आएँ, अपने लिए खुद कुछ करें, खुद कुछ करेंगी तो ही लोगों को आगे से आप लोग रोक सकोगी, वरना आज आप नहीं तो कल कोई और, किसी की और बेटी बच्ची कोई भी इसका शिकार बन सकती है। तो अपने आप को भी बचाएं और आने वाली आगे की नस्ल को भी बचाएं। बिल्कुल, आज डरा के रखेंगे किसी को तो कल वो बंदा डर रहा होगा कि जाहिर है यार। अच्छा तो मतलब आप अपने शौहर को भी डरा के रखेंगे? डरा के ही रखूंगी, लगता तो मुझे यही है, लेकिन अगर डरेगा नहीं कितने परसेंट चांसेस है? अगर ना डरा तो? नहीं डरेगा तो फिर भी डरेगा, डराऊंगी इसको मैं नहीं मेरे ख्याल में नहीं डराऊंगी, क्योंकि हस्बैंड मुझे नहीं लगता उसको डराना पड़ेगा ना, वो तो वैसे ही समझ जाएगा, उसको पता है। आखिरी ख्वाहिश क्या है? आखिरी ख्वाहिश लिटरली बताऊँ तो मुझे शादी का शौक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मुझे लगा कह रही मुझे शादी का शौक है, मैं मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त यार, किसी को तो शादी का शौक है, वरना आजकल की लड़कियां लिटरली ये कह रही है यार हमें शादी का शौक नहीं है। मुझे लगा आपको भी शादी का शौक है। नहीं मुझे शादी का शौक नहीं है, मुझे जाने का शौक है, ड्रामास वगैरह में एक्टिंग का शौक है मुझे बस, और मैं टिकटॉक पे लगी हुई हूँ, देखिए आगे क्या होता है, अल्लाह सब बेहतर करे। तो मुझे ना बस इस फील्ड में आगे जाना। मतलब आप ही टीटी स्टार हैं? नहीं लेकिन मतलब ये जूडो मेरा शौक था, मैंने सीखा, मैंने किया, मैंने। अच्छा आपका एम कुछ और है, आप सीख रही हैं लेकिन एम कुछ नहीं ये नहीं है मेरा। जो बचपन का शौक था कि मुझे ये चीज़ आनी चाहिए, मैं भी किसी को मारूं, बहुत ज़्यादा मारूं, और वो मैंने सीखा, मैंने किया, लेकिन इसको मैं छोड़ूंगी नहीं।
जब तक मतलब मुझ में है कि मैं करूँ, क्योंकि जोड़ो एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आप जितना सीखोगी उतना ज़्यादा और होगा। ये नहीं है कि ख़त्म हो गई है, नहीं, इसकी नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं, तो वो आपको और सीखने को मिलता रहता है। लेकिन जो ड्रामाज में जाने का, मुझे टीवी में आने का ये सब बहुत शौक है, तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला हमारी नेक ख्वाहिशात हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपकी जो नेक ख्वाहिशात हैं वो ज़रूर पूरी होंगी, और एक दिन आप बड़ी स्क्रीन पे आ जाएंगी और फिर हम भी लाइन में लगे होंगे, जी हमें भी मैडम ऑटोग्राफ दे दें। नहीं, ऐसी बात नहीं होगी, अब तो बहनों जैसी हो, आपको ऐसे कैसे कह सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग, आपने इतना कीमती टाइम दिया और हमारे स्टूडियो तशरीफ लेकर आए, थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ मोमिया मुगल से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इंफॉर्मेटिव बातें की हैं, बहुत अच्छी बातें की है, और उन्होंने अपनी एक ट्रेजेडी भी हम लोगों से डिस्कस की है, तो देखिए वो किस तरह से उन्होंने हिम्मत की और वो डरी नहीं है। और इसी तरह से आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बी कॉन्फिडेंस। और इसके साथ साथ मुझे तो डर है इनके शोहर का क्या होगा, कि उनको ना जोड़ो कराटे हो जाए, लेकिन चले इसके साथ साथ मुझे और मेरी पूरी कैमरा टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।